दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बच्चों विधायिका। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर लोकसभा का किसी भी नागरिक को अगर सदस्य बनना है तो उसका जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज का मतलब होता है बच्चों न्यूनतम एज जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। मतलब 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम जो एज है बच्चों, जो न्यूनतम जो एज जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और साथ साथ बच्चों जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। किसी प्रकार का केस या मुकदमा उस पर नहीं होना चाहिए। साथ साथ बच्चों वह क्या होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए और किसी भी नहीं होना चाहिए। इन्हीं सारे कंडीशन की वजह से आप क्या बन सकते हैं बच्चों, लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा बच्चों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम जो एज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बच्चों, किसके परामर्श पे राष्ट्रपति क्या करता है बच्चों, लोकसभा को भंग कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किसके कहने पे जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पे क्या कर सकता है बच्चों, जो राष्ट्रपति है वह क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना बच्चों, कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों राज्यसभा को भंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं, राज्यसभा को कभी भी आप भंग नहीं कर सकते, जबकि लोकसभा को आप क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। कौन भंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति भंग करता है। लेकिन किसके कहने पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रधानमंत्री के कहने पे जो क्या होता है बच्चों, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किसके कहने पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रधानमंत्री के कहने पे जो लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है बच्चों, राष्ट्रपति। लेकिन किसके कहने पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रधानमंत्री। यही क्वेश्चन बोला, किसके परामर्श पे, किसके एडवाइस पे जो राष्ट्रपति है बच्चों लोकसभा को भंग कर सकता है, तो वह प्रधानमंत्री। परामर्श का मतलब होता है बच्चों एडवाइस। सबको समझ में नहीं आ रहा तो किसके कहने पर भी क्या कर सकते हैं, वर्ड को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अगर बच्चों लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अगर मीटिंग हो रहा है तो उस मीटिंग का जो अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही क्या करता है, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त जो मीटिंग होता है उसकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 में लिखा हुआ, किस पे राज्यसभा और लोकसभा का समान अधिकार है। किस पे बच्चों राज्यसभा या लोकसभा दोनों का सेम अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना बच्चों क्या होता है, दोनों का अधिकार होता है। इसमें राज्यसभा का भी अधिकार होता है और साथ साथ क्या होता है बच्चों, लोकसभा का अधिकार होता है। इसमें महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा आप किसी भी राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। की प्रक्रिया द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा तो हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदन में से कोई भी सदन क्या कर सकता है, शुरुआत कर सकता है। या तो राज्यसभा शुरुआत कर सकता है या तो लोकसभा शुरुआत कर सकता है। दोनों का अधिकार क्या होता है, इसमें समान होता है। तो इसमें पूछा हुआ बच्चों दोनों में अधिकार पूछा, दोनों का समान अधिकार होता है। किसी बच्चों राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, कार्यकाल से पहले क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। महाभियोग अगर मान लेते हैं कुछ राज्यसभा से स्टार्ट होता है, राज्यसभा में जितने सदस्य उसका 1/3 क्या होना चाहिए बच्चों, साइन होना चाहिए। अगर महाभियोग की प्रक्रिया मान लेते हैं कि राज्यसभा स्टार्ट कर रहा है तो राज्यसभा के जितने सारे जो सदस्य बच्चों उस सदस्य का 1/3 जो सदस्य होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। अगर साइन कर देता है तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, लग जाता है। लगने के बाद क्या होता है, 14 दिन पहले उनको राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है बच्चों, एक पत्र दिया जाता है। कितने दिन पहले बच्चों, 14 दिन पहले एक पत्र दिया जाता है जिसपे लिखा हुआ रहता है कि आप पर क्या लग रहा है बच्चों, महाभियोग की प्रक्रिया पे लगने वाला। उसके बाद क्या होता है बच्चों, महाभियोग प्रक्रिया जब लगने वाला होता है तो उस समय बच्चों 2/3 बहुमत क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, राष्ट्रपति हट जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों महाभियोग की प्रक्रिया लगने वाला जब रहता है तो 1/3 उस पर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। जब लग जाता है बच्चों उस समय 2/3 होना चाहिए। जब पारित होता है बच्चों, जब महाभियोग की प्रक्रिया पास होने वाला रहता है तो जिस सदन से पास होता है उसका 1/3 बाई पार्ट क्या होना चाहिए, 1/3 उस पर साइन करना चाहिए। और जब लग जाता है बच्चों तो 2/3 अगर सहमत होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया लग जाता है।
तो बस आपको ध्यान रखना बच्चों, किस प्रक्रिया द्वारा आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदन में से कोई भी सदन क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। इसमें दोनों का जो पावर होता है बच्चों सेम होता है। वही बात यहाँ लिखना चाह रहा, किस पे राज्यसभा लोकसभा का समान अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की जो प्रक्रिया लगाना बच्चों, दोनों का अधिकार क्या होता है, समान होता है। राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य बन जाता है तो उसको 6 साल के लिए चुना जाता है। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम जो एज होना चाहिए जो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का कोई अगर मेंबर बनना चाहता है तो उसका जो मिनिमम जो एज होना चाहिए बच्चों 30 वर्ष होना चाहिए। कितने साल के लिए चुने जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लोकसभा के सदस्य को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। अगर लोकसभा का किसी को मेंबर बनना है तो मेंबर बनने के बाद बच्चों 5 साल के लिए बनते हैं। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए बच्चों 25 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम जो एज होना चाहिए 25 वर्ष। और लोकसभा के निर्वाचन के थ्रू ही बच्चों क्या जाता है, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होता है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम जो एज होना चाहिए बच्चों, वो भी एज जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। किसी को प्रधानमंत्री अगर बनना है बच्चों तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम जो एज चाहिए, न्यूनतम जो एज चाहिए बच्चों 25 वर्ष होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कोई बन जाता है तो कितने साल के लिए बनता है बच्चों, 5 वर्ष के लिए बनता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के थ्रू ही क्या बनता है बच्चों, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। तो आपको ध्यान समझना, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए बच्चों मिनिमम जो एज होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम जो एज होना चाहिए बच्चों 25 वर्ष होना चाहिए। अगर कार्यकाल पूछेगा तो बच्चों आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। जबकि राज्यसभा का पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 वर्ष। और कितने सालों के लिए राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है बच्चों, तो 6 वर्ष। और मिनिमम जो एज होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष होना चाहिए। क्योंकि राज्यसभा पूछेगा तो 30 वर्ष और लोकसभा बोलेगा तो 25 वर्ष। और कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। जबकि राज्यसभा पूछेगा तो इसका जो एज होना चाहिए बच्चों मिनिमम 30 वर्ष। और कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। दोनों क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के फॉर्म में दोनों में से क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, आपको बारीकी से समझना और इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा, सरकारी विधेयक किसके द्वारा पेश किया जाता है। जो सरकारी विधेयक होता है बच्चों, वह विधेयक किसके द्वारा पास किया जाता है, तो मंत्रियों के द्वारा पास किया जाता है। जो भी मंत्री होते हैं बच्चों, मंत्री के द्वारा जो विधेयक बनता है उस विधेयक को बोलते हैं बच्चों सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक किसके द्वारा पेश किया जाता था, जो भी बच्चों मंत्री के द्वारा जो विधेयक पास किया जाता है उस विधेयक को बोला जाता है बच्चों सरकारी विधेयक। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। यहाँ पे बच्चों निर्वाचित बोला हुआ, ध्यान समझना। तो टोटल होता है बच्चों कुल जो सदस्यों की संख्या होता है, जो अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होता है कुल के जगह पे यहाँ पर अधिकतम वर्ड बेस्ट रहेगा बच्चों। अधिकतम जो सीट होता है बच्चों 250 होता है। अधिकतम जो सीट होता है बच्चों 250 होता है, जिसमें से 12 क्या करता है बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 क्या होता है बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, मनोनीत किया जाता है। और जो 250 में से 12 को माइनस करेंगे तो 238 हो गया। 238 जो होता है बच्चों वह अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा क्या किया जाता, निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला बच्चों राज्यसभा में निर्वाचित, यहाँ निर्वाचित सदस्य का संख्या बोलेगा तो 238 हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को बच्चों लैंग्वेज अगर चेंज कर देगा तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जब भी पेपर में बच्चों अधिकतम वर्ड लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, अधिकतम वर्ड लिखा रहेगा, तभी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 238 हो जाएगा। लेकिन अगर आंसर क्वेश्चन में लिखा रहेगा वर्तमान लिखा रहेगा, वर्तमान में बच्चों जो सदस्य का जो संख्या है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या आपको ध्यान रखा 245 है। वर्तमान में 245 है और वर्तमान वर्ड रहेगा तो 245 हो जाएगा। निर्वाचित इसमें बोलेगा बच्चों, निर्वाचित अगर बोलता है तो इसका आंसर हो जाएगा 233 हो जाएगा। 12 तो बच्चों मनोनीत हो जाएगा। 245 में से 12 तो फिक्स है कि मनोनीत होगा, तो 245 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 233 आएगा। तो वर्तमान में बच्चों अगर पूछेगा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 245। ध्यान से समझना, वर्तमान में अगर पूछता राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है तो 245, जिसमें से 12 क्या करेगा बच्चों, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो वर्तमान अगर आंसर रहेगा पूछेगा निर्वाचित, ये 233 का बच्चों निर्वाचित है, क्या निर्वाचित है। तो ध्यान से आंसर को समझना, अगर वर्तमान लिखा रहेगा तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 हो जाएगा। जबकि पेपर में अगर अधिकतम वर्ड लिखा रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 238। तो क्या करना, लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना। जब अधिकतम वर्ड पूछता है उसमें भी पूछता है बच्चों निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 238। क्योंकि अधिकतम कितना है बच्चों 250 है। 250 में 12 क्या करेगा बच्चों, फिक्स करेगा। 12 क्या है, राष्ट्रपति मनोनीत ही करेगा। और जो बचा हुआ जो पार्ट है बच्चों क्या करेगा, वह अप्रत्यक्ष
चुनाव के द्वारा क्या होगा, निर्वाचित होगा। तो ध्यान रखना वर्तमान अगर मेंशन रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वर्तमान में पूछेगा कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 245, जिसमें 233 क्या होता है बच्चों अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा निर्वाचित होता है और 12 क्या होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अधिकतम वर्ड पूछा था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 238, क्योंकि ऑप्शन में 233 भी दिया हुआ रहेगा। तो वर्ड को क्या करना है आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है राज्यसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का मेंबर बनना बच्चों तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम जो एज होना चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा को किसी भी इंसान को अगर मेंबर बनना है तो मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम जो एज होना चाहिए बच्चों 30 वर्ष होना चाहिए। कितने कार्यकाल के लिए चुने जाते थे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 वर्ष के लिए चुने जाते। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, अगर कोई भी राज्यसभा का मेंबर अगर बन जाता है तो कितने साल के लिए बनता है बच्चों, 6 वर्ष के लिए बनता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है बच्चों, लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बच्चों जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको क्या कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान ही क्या होता है बच्चों, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना क्या है, अनिवार्य। 6 माह के अंदर ही क्या होना पड़ेगा बच्चों, उसको विधायक या संसद होना कंपलसरी हो जाएगा। कोई अगर मंत्री है बच्चों जो संसद या विधायक नहीं है तो कितने समय में बच्चों संसद या विधायक होना कंपलसरी। अगर मंत्री है बच्चों तो उसको 6 महीने के अंदर में सांसद या विधायक होना कंपलसरी हो जाएगा। कंपलसरी का मतलब अनिवार्य हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 माह। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो राज्यसभा को बच्चों जो दिन दिया जाता है 14 दिन का समय दिया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है, तो इसका आंसर है 14 दिन का समय दिया जाता है। राज्यसभा को बच्चों धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14 दिन का समय दिया जाता है। किसको बच्चों, तो राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। विधानसभा बच्चों जो क्या होता है, राज्य में जो होता है उसको विधान सभा बोलते हैं। कहीं कहीं क्या होता है विधानसभा भी होता है, विधानमंडल भी होता है। तो राज्य में क्या होता है बच्चों विधानसभा, और कई कई विधानसभा के साथ साथ क्या होता है विधानमंडल भी होता है। तो अधिकतम जो सदस्यों की जो संख्या होती है बच्चों 500 होती है। किसी राज्य के विधानसभा जो कि राज्य में होता है बच्चों अधिकतम जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 500 होती है। किसी राज्य में बच्चों विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है कितनी होती है, तो 500 होती है। क्वेश्चन बच्चों राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि बच्चों राष्ट्रपति क्या होता है राज्यपाल का नियुक्ति करता है, जिसके कारण से क्या होता है यह उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही क्या करता है बच्चों राज्यपाल का नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होना। भारतीय नागरिक को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम जो एज होना चाहिए बच्चों 25 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ध्यान रखो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते, किसी के पास भी अधिकार नहीं होता कि राज्यसभा को आप भंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कौन भंग करता है बच्चों, राष्ट्रपति भंग करता है। लेकिन किसके कहने पे भंग करता है, तो ध्यान रखना बच्चों प्रधानमंत्री के सलाह पे क्या करता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला राज्यसभा को, तो राज्यसभा को कभी भी भंग कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए क्वेश्चन पूछा राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार किसके पास होता है बच्चों, किसी के पास भी अधिकार नहीं होता कि क्या कर सकता है राज्यसभा को भंग कर सकता है। लेकिन लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं। कौन भंग करता है लोकसभा को, अगर लोकसभा पेपर में आएगा लोकसभा को भंग कौन करता था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति। लोकसभा को पूछेगा कौन भंग कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। किसके कहने पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रधानमंत्री के कहने पे। किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों का जो न्यूनतम जो संख्या बच्चों कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। अगर बच्चों अधिकतम पूछेगा, न्यूनतम तो 60 है, न्यूनतम कितना बच्चों 60 है, और अधिकतम क्या है बच्चों 500। और अधिकतम पूछेगा किसी राज्य में बच्चों विधानसभा का, और अधिकतम पूछेगा सीटों की संख्या कितना, तो 500 है, और न्यूनतम का मतलब मिनिमम जो पूछेगा तो 60 है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है, उसका क्या होता है बच्चों अध्यक्ष होता है। ध्यान समझना है, अगर लोकसभा का जो मीटिंग होता है बच्चों, लोकसभा का अगर मीटिंग चल रहा है तो मीटिंग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा बच्चों, प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री। अगर लोकसभा का बच्चों मीटिंग होता है उस मीटिंग में जो अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री होगा। लेकिन राज्यसभा का जब मीटिंग होता है उस मीटिंग का जो अध्यक्ष होता है बच्चों कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन दोनों का जब कंबाइंड मीटिंग होता है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है बच्चों, लोकसभा का जो अध्यक्ष जो होता है वहीं क्या होता है, दोनों का कंबाइंड मीटिंग का क्या होता है अध्यक्ष होता है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। सभापति का मतलब अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का होता है। राज्यसभा का जब भी मीटिंग होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है बच्चों, उपराष्ट्रपति करता है। लोकसभा का जब मीटिंग होता है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। लेकिन दोनों का जब कंबाइंड मीटिंग होता है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, वहीं क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो तीनों क्वेश्चन को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। अगर राज्यसभा रहेगा उसका अध्यक्षता कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री। दोनों का कंबाइंड रहेगा तो कौन करेगा बच्चों, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, तो राष्ट्रपति करता है। जब 20 में लिखा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति। कि प्रधानमंत्री का अगर नियुक्ति पूछे कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा विधान परिषद के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया। कि विधान परिषद बच्चों राज्य के अंदर होता है, तो राज्यसभा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, राज्यसभा। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष के लिए होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है बच्चों वो भी क्या होता है, 6 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देख रेख में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था बच्चों 1950 ईस्वी में हुआ था। तो विधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है बच्चों, जो चुनाव होता है किसकी देख रेख में होता है बच्चों, चुनाव निर्वाचन आयोग के देख रेख में होता है। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था भारत में, तो 1950 में हुआ था। और भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग का नाम अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुकुमार सेन। अगर भारत के प्रथम पूछेगा बच्चों कि निर्वाचन आयोग कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा भारत में कौन सी विधायिका है बच्चों, 2 सदनीय विधायिका। भारत में कितने तरह का विधायिका बच्चों, 2 तरह का। तो वही पूछना भारत में कैसी विधायिका बच्चों, 2 सदनीय विधायिका है। एक को बोलते हैं बच्चों लोकसभा, दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या, देखें यहाँ वर्ड है बच्चों वर्तमान। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 545 हो जाएगा। लेकिन अगर अधिकतम वर्ड आता है बच्चों, अधिकतम वर्ड अगर पेपर में लिखा रहेगा तो अधिकतम में आपको लिखना 552 लिखना है। वर्तमान में बच्चों ध्यान रखना 545 है, लेकिन अधिकतम बोलेगा तो आपको 552 टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा लोकसभा का अन्य नाम क्या क्या बच्चों। लोकसभा का पहला नाम को निम्न सदन है, प्रथम सदन या छोटा सदन भी बोलते हैं। लोकसभा का कितने नाम बच्चों, निम्न सदन या प्रथम सदन या छोटा सदन बच्चों किसको बोलते हैं, लोकसभा को 3 नाम है। पहला को नाम रहेगा निम्न सदन, प्रथम सदन या छोटा सदन। तीनों किसको बोलते हैं बच्चों, लोकसभा को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें लिखा भारत की संसद को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत का संसद का लोक लेखा जो समिति होता है बच्चों उसका अध्यक्ष का जो नाम कौन निर्देशित करता है, तो ये भी आंसर हो जाएगा बच्चों लोकसभा का जो अध्यक्ष मतलब स्पीकर जो होता है वहीं क्या करता है, लोक लेखा समिति का क्या करता है, अध्यक्ष का नाम निर्देशित करता है। लोकसभा की 543 सीटों में बच्चों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः कितने कितने सीटों को आरक्षित किया गया। तो अनुसूचित जातियों का जो सीट जो आरक्षित किया गया बच्चों 84 किया। अनुसूचित जनजातियों को जो सीट जो रिजर्व किया बच्चों 47 किया गया। लोकसभा में टोटल जो सीट है बच्चों वर्तमान समय में 543 है, जिसमें से बच्चों अनुसूचित जातियों को जो सीट रिजर्व कर दिया 84 कर दिया। अनुसूचित जनजातियों को जो सीट जो रिजर्व किया बच्चों वह 47 किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चला जाएगा बच्चों जीबी मावलंकर। कौन थे बच्चों, जीबी मावलंकर जो थे भारत के प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 28 में लिखा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा जीबी मावलंकर जी थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों, इसका आंसर होगा जीबी मावलंकर। 29 में लिखा किस साधारण विधेयक को पारित होने के क्रम में प्रत्येक सदन में कितने चरणों से गुजरना पड़ता है, तो 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। अगर साधारण विधेयक को पारित होने के क्रम में प्रत्येक सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कितने चरणों से गुजरना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 चरणों से गुजरना पड़ता। किसके लिए बच्चों, साधारण विधेयक के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर बच्चों लोकसभा के जो अध्यक्ष। लिखा विधेयक को संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद किसके पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता। विधेयक को बच्चों संसद द्वारा अगर पारित हो जाने के बाद किसके पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता, तो इसका आंसर बच्चों राष्ट्रपति के पास भेजा जाता। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पे साइन कर देता तो वह विधेयक कानून में पारित हो जाता। वही बोलना चाह रहा है, विधेयक को संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद किसके पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता, तो इसका आंसर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता। अगर राष्ट्रपति बच्चों उस विधेयक पर अगर साइन कर देता तो वह विधेयक किस में बदल जाएगा बच्चों, कानून में बदल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा भारत में संसद की अस्थायी समिति प्रणाली कब विकसित की गई थी? तो इसका आंसर था 1983 में विकसित की गई। भारत में संसद की अस्थायी जो समितियां थी बच्चों, उसकी जो प्रणाली थी उसको कब विकसित की गई थी? तो 1983 में विकसित की गई थी। इसी के साथ बच्चों विधायिका चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का बच्चों कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।